इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो खून से लिखे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी रात लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है उस बंटवारे की, उस खामोशी की और उस दर्द की जिसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। 1940 के दशक में पूरा हिंदुस्तान आजादी की उम्मीद में जी रहा था। लोग सोचते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से साथ रहते आए थे। एक ही मिट्टी, एक ही हवा और एक ही बाजार। लेकिन अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में जहर भर दिया। शक ने भरोसे की जगह ले ली और नफरत ने इंसानियत को ढकना शुरू कर दिया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कलकत्ता की सड़कों पर पहली बार खुलकर खून बहा। लाशें गलियों में पड़ी थीं और डर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। यहीं से वह आग भड़की जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को तब भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला साल इतिहास का सबसे काला साल बनने वाला है। अंग्रेजों ने जल्दबाजी में फैसला लिया कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक भारत और एक पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह था कि सीमा कहाँ होगी। यह जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जो न भारत को जानता था और न ही यहाँ के लोगों को। उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। एक कमरे में बैठकर नक्शों पर खींची गई एक लकीर ने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। गांव कट गए, घर बंट गए और परिवार टूट गए। लोगों को यह तक नहीं पता था कि वे किस देश में हैं, जब तक मौत उनके दरवाजे तक नहीं आ गई। एक ही गांव में रहने वाले लोग अचानक दुश्मन बन गए। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, पूरा उत्तर भारत जल उठा। पंजाब, बंगाल और दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए। गांव के गांव खत्म कर दिए गए। मासूम बच्चों को कुओं में फेंक दिया गया। औरतों की इज्जत को बदले और नफरत का हथियार बना दिया गया। कोई सरकार नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, सिर्फ भीड़ थी और उस भीड़ के हाथों में खून। अनुमान लगाया जाता है कि 10 से 15 लाख लोगों की जान गई और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। जिन सड़कों पर कभी त्योहार मनते थे, वहां लाशें पड़ी थीं। इंसान इंसान को पहचानने से इनकार कर रहा था। सबसे डरावनी तस्वीर रेलवे लाइनों पर दिखाई दी। ट्रेनें चलीं, लेकिन जिंदा लोग मंजिल तक नहीं पहुंचे। जब ट्रेनें स्टेशन पर रुकती थीं, तो दरवाजे बंद रहते थे और जब दरवाजे खोले जाते थे तो अंदर सिर्फ लाशें होती थीं। पूरा डिब्बा खून से सना होता था। इतिहास में इन्हें घोस्ट ट्रेन कहा गया। बंटवारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दर्द सहा तो वे थीं औरतें। हजारों महिलाओं का अपहरण हुआ। कई ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। कई को उनके अपने ही परिवार ने मार दिया ताकि समाज उन्हें ताना न दे। यह वह दर्द था जिसे कभी पूरी तरह दर्ज नहीं किया गया। जो लोग बच गए वे सब कुछ खो चुके थे, घर, जमीन, पहचान और अपना अतीत। दिल्ली और दूसरे शहरों के रेलवे स्टेशन शरणार्थी शिविर बन गए। लोगों के पास पहनने के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ यादें थीं जो उन्हें हर रात रुलाती थीं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का जन्म खून में हुआ। आजादी मिली, लेकिन उसकी आज इतने साल बाद भी सवाल जिंदा है, क्या यह सब जरूरी था?